हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। और आज के केस में हम लोग हत्या से संबंधित एक मुकदमा जो है, एक केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने जजमेंट में क्या बातें कहती है और क्यों यह जो है अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुंचती है, क्या था पूरा मुद्दा। ये सब बातों को हम लोग विस्तार से जानेंगे और जानेंगे पूरे केस के बारे में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में। जैसा कि जो यह केस रहता है वह केस रहता है, एक हत्या का मामला रहता है। एक पर्सन रहते हैं, उनके ऊपर हत्या का, एक महिला का जो उन्होंने हत्या किया था उनकी हत्या का एक आरोप था और उस आरोप में ट्रायल कोर्ट ने इनको दोषी भी करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास दे दिया था और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया था। और यह जो है 7.5 सालों से जेल में अपना समय बिता रहे थे और अपनी याचिका लेकर के ये कहाँ जाते हैं, ये अपनी याचिका लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जाते हैं। अपनी अपील लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जाते हैं और इनका क्या कहना रहता है, इनका ये कहना रहता है कि मुझे सिर्फ शक के बिहाफ पे, यानी कि फंसाया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मुझे तब भी जो है सज़ा दे दी गई है। तो चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके सारी बातों को सुनने के बाद क्या जजमेंट सुनाया और कौन से जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, यह सारी बातें हम लोग जानते हैं। जैसा कि यह सब जजमेंट जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि केस का नाम क्या था। केस का नाम था हफीज़ खान वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 का यह केस है, लेटेस्ट केस। देखिए, जब यह मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जाता है तो पहले सारी बातों को कोर्ट समझती है और जानती है, सारे सबूतों, गवाहों, सबको देखती है। सबको देखने के बाद चलिए जानते हैं कौन से जज बैठे थे और उन्होंने अपना जजमेंट क्या सुनाया। तो जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ थी, यानी 2 जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। देखिए, उन लोगों ने, ट्रायल कोर्ट ने क्यों ऐसा जजमेंट दिया था, जो है जस्टिस ने सारी बातों को पहले जाना और समझा। तो उनका ये कहना था कि जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने ये कहा था कि जिस जो है चाकू से इन्होंने, मतलब महिला की हत्या की गई थी, उस चाकू पे खून के निशान थे, लेकिन यहाँ पे एविडेंस वगैरह से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात मतलब कहा कि यहाँ पे यह कहाँ साबित हो पाया था कि जो खून के निशान चाकू पे थे वो महिला, उसी महिला के शव के थे जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसकी मौत हुई है। तो यह सब बातें साबित नहीं हो पाई थी। और भी कई ऐसी चीज़ें थी जो कोर्ट ने देखा और कोर्ट को यह लगा कि यह पूरा मसला ही जो है यहाँ पे साबित नहीं हो पा रहा है, यानी कि ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे थे कि जिस शव की बात, जिस महिला का शव बताया जा रहा था वह शव उस महिला का ही था, यह बात भी साबित नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे तभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, चलिए हम लोग देखते हैं अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि अब जबकि इस न्यायालय ने पाया है कि उसके खिलाफ बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं था, यह मुकदमेबाजी की लागत देने तथा अपीलकर्ता को बिना किसी सबूत के 7.5 वर्ष की अवधि तक कैद में रखने के लिए मुआवजे का भुगतान करने का उपयुक्त मामला है। देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने जब कोई इन पर्सन के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं पाया, कोर्ट ने कहा कि जो भी एविडेंस वगैरह मिले हैं वह यह बात प्रूफ नहीं कर पाए कि जो महिला मरी थी, जिनका नाम बताया जा रहा था, वह शव भी उनका ही है, यह बात भी साबित नहीं हो पाई थी। और सिर्फ शक के तौर पे इन पर्सन को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें सज़ा भी दे दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया था, उन्होंने जो भी बातें, जो भी चीज़ें बताई थी, उसको जो है यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि उन्होंने सही तरीके से उन चीज़ों को नहीं देखा था, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे जो भी एविडेंस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखे थे
तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो यह बात साबित ही नहीं हो पा रही है कि जो महिला मरी हैं वो शव भी उन्हीं का था। देखिए यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने ये कहा था कि जो महिला मरी थी उसका शव इन्होंने कहीं छिपा के मतलब गाड़ वाड़ दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ तो साबित ही नहीं हो पाया कि जो वो शव गाड़ा गया था वो उसी महिला का था जिनके आरोप मतलब जिनके हत्या के आरोप में ये जेल गए थे। तो जब यही बात साबित नहीं हो पा रही है तो कहाँ से जो है ये बात सही साबित होगी। तो कोर्ट ने इसीलिए जो है कहा कि यह जो मसला है वो अपीलकर्ता को बिना किसी सबूत के 7.5 सालों से जो है जेल में बंद किया गया है, तो उसमें मुआवजे का भुगतान करने का उपयुक्त मामला लग रहा है हमें। यानी कि किसी पर्सन को बिना किसी गुनाह के 7.5 सालों से जेल में रखा गया है तो यह उसके मुआवजे की बात करता है यह केस। उसके अपराध को साबित करने के लिए पैसे के रूप में पूरी तरह से मुआवजा नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे ये कहा गया कि भाई देखिए उस बेगुनाह पर्सन को 7.5 साल से जो है कैद में रखा गया था, जेल में रखा गया था, तो उसके लिए जो है वही कोर्ट ने कहा कि पैसे के रूप में पूरी तरह से उसका मुआवजा भी नहीं दिया जा सकता है कि भाई इन 7.5 सालों में उसने क्या क्या अपना खोया होगा, उसको तो पैसे के रूप में उसका मुआवजा भी नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद कोर्ट ने कहा अपीलकर्ता के साथ हुए अन्याय के मुआवजे के प्रतीक के रूप में, मतलब जो इनके साथ गलत हुआ उसको हम मतलब एक प्रतीक के रूप में, मुआवजे के प्रतीक के रूप में हम आदेश देते हैं कि राज्य अपीलकर्ता को हिरासत में बिताए गए समय के मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान करेगा। देखिए कोर्ट ने यहाँ ये कहा कि जो इन्होंने अपना समय 7.5 साल कैद में बिताया है उसके लिए तो इनको पैसा देकर के इसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन एक प्रतीक के रूप में हम इनको राज्य सरकार को मतलब ये आदेश दिया, राज्य को ये आदेश दिया कि आप जो है 1 लाख रुपए का इनको मुआवजा का भुगतान करें। और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को कानून की दृष्टि से असंतुलित मानते हुए खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे जो भी अपना जजमेंट दिया था इनको जो है आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया था। तो वहाँ पे यह कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को कानून की दृष्टि से असंतुलित मानते हुए कहा कि यह असंतुलित है और इसे खारिज कर दिया और 15 जनवरी 2017 से जेल में बंद आरोपी को बरी कर दिया गया। तो ये जो पर्सन थे जो फंसाए गए थे या फंसे थे तो इनको तो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दे दिया था। तो वही जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनके जो सबूत और गवाह सब कुछ को देखने के बाद कहा जा रहा है कि वो ठोस एविडेंस वगैरह मिल ही नहीं पाया कि इनको गुनाहगार साबित किया जा सके। इसीलिए जो ये 7.5 सालों से जेल में कैद थे तो ये इनके साथ खुद ही गलत हुआ। तो इसके जो है इनके जो है इस समय जो इन्होंने अपना बिताया जेल में या जो उन्होंने मानसिक तौर पे इनको जो परेशानियां हुई, शारीरिक तौर पे जो परेशानियां हुई, उसका हम पैसे देकर मुआवजा दे करके तो इसको मतलब अदा नहीं कर सकते कोर्ट ने कहा। लेकिन एक प्रतीक के रूप में हम 1 लाख रुपए का जो है इनको मुआवजा राज्य से देने के लिए बात मतलब कहा कोर्ट ने, और इनको क्या कर दिया, बरी कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया था उसे खारिज कर दिया गया। तो ये था पूरा जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का। देखिए आज के जजमेंट से हम लोग क्या समझे कि यहाँ पे किसी एक बेगुनाह पर्सन को जो है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब सारे सबूतों गवाहों की अच्छी तरह से जांच किया तो वहाँ उन्होंने पाया कि ये जो पर्सन थे वो बिल्कुल निर्दोष थे, इनके खिलाफ कोई अच्छी तरह से ठोस सबूत वगैरह था ही नहीं, फिर भी ये सज़ा भुगत रहे थे। 7.5 सालों से ये जेल में बंद थे। इसलिए कोर्ट ने इन्हें 1 लाख का मुआवजा राज्य से देने के लिए कहा और इन्हें बरी कर दिया गया। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसें और जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।